नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी YouTube चैनल मेडिटेशन एंड एस्ट्रोलॉजी में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं आज वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। दोस्तों, चर्चा करेंगे आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना किस तरह का रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति की, स्वास्थ्य की, उनके कारोबार की, प्रेम और प्रेम विवाह की, पारिवारिक जीवन की और कुछ उपाय जो कि हम अंत में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना अच्छे रहने का अनुमान है। अपने मन की इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा, जिससे इस महीने आपको काफी खुशी मिलेगी। मानसिक तनाव को किसी भी तरह अपने ऊपर हावी होने का मौका ना दें, नहीं तो कामों में असफलता मिल सकती है। यदि मजबूत रहेंगे और प्रतिदिन ध्यान और योगाभ्यास करेंगे तो आप इस चुनौती का डटकर सामना कर पाएंगे और मानसिक तनाव से बचने में कामयाब हो जाएंगे। स्वयं पर अभिमान रखना गलत बात है, इसे दूर रहना आपके लिए हितकारी होगा। दिसंबर का महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और पारिवारिक, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्र में आपको कैसा फल प्राप्त होगा, ये पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दशम भाव के स्वामी सूर्य के महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में होने से आपका बर्ताव आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बयान करेगा। इसलिए आपको अहम की भावना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके बनते हुए कामों में विघ्न आ सकता है। महीने के आधे में सूर्य आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। इस बात से आपको तसल्ली मिलेगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको उत्तम सफलता की योग बनेंगे और आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा। नौकरी में अच्छी पदवृद्धि होने की भी संभावना बन सकती है। छठे भाव में राहु की उपस्थिति आपको विरोधी पर भारी बनेगी और आपकी चुनौतियां कम करेगी। छठे भाव के स्वामी मंगल के अष्टम भाव में विक्र अवस्था में होने से कुछ विरोधी बार बार परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी राहु महाराज की उपस्थिति आपको विजय दिलाएगी। इसलिए नौकरी में अपनी स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। बस अपने काम को पूरे ध्यान से करें। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। किसी बात को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है। आप और आपके व्यवसायिक साझेदारी के बीच कुछ कहासुनी होने अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने का यथासंभव प्रयास करें, क्योंकि आपके व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बुध और शुक्र के द्वितीय भाव में गोचर होने के बाद व्यापार में और भी अच्छी स्थिति बन जाएगी। तब आपको अनुकूलता मिलेगी, लेकिन आपको किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से बचना होगा। दोस्तों, बात करते हैं अब आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कहा जा सकता है कि भले ही आपके खर्चे इस महीने काफी हैं और कुछ फिजूल के खर्च भी होंगे, लेकिन फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि के साथ देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप अर्थ प्राप्ति के लिए सही निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे। आपका कोई भी काम धन की कमी से रुकेगा नहीं और आप यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में अच्छा धन प्राप्त होगा। आपके प्रयास सफल होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी दिखाई देगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की कमाई भी आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको फिर भी अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। बात करते हैं अब आपके स्वास्थ्य की। यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन वह वक्री अवस्था में है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। रक्त संबंधित समस्याएं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, किसी तरह की सर्जरी या फिर बुखार जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको भरपूर मात्रा में जल और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करके आप काफी हद तक अपनी समस्याओं से बच सकते हैं। ज्यादा मीठा खाने की आदत से बचें और नाप तोल कर भोजन करें। अपने भोजन को सही समय पर करने की आदत डालें तथा सुबह की सैर और योग को अवश्य करें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। यदि इसके बाद भी समस्याएं हों तो तुरंत चिकित्सक के संपर्क में आए, ताकि कोई बड़ा रोग न लग पाए। बात करते हैं अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में ही विराजमान है, जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
आप अपने प्रीतम के निकट जाएंगे, उनसे अपने रिश्ते की सही तरह से इजहार कर पाएंगे। यदि आप उन्हें सही में प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें अपना प्रस्ताव रखने के लिए यह समय अति उत्तम उपयुक्त रहेगा। आपका प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है और आपके प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो आपके जीवन में किसी व्यक्ति की दस्तक इस दौरान हो सकती है और आप एक दूसरे पर भरोसा करते हुए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में विराजमान है और उनके ऊपर शुक्र, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि रहेगी। लेकिन प्रथम सप्ताह के बाद शुक्र और बुध के द्वितीय भाव में जाने से और मंगल की दृष्टि उनके ऊपर होने से जीवन साथी के साथ कुछ तलखी बढ़ सकती है और उनकी सेहत में भी गिरावट आ सकती है। इसलिए आप उनकी सेहत पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके जीवन साथी कोई काम करते हैं तो इस दौरान उन्हें अपने काम में अच्छी सफलता और अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपकी संतान है तो इस दौरान और भी अच्छा भाव रखेगी और आपका आदर सम्मान करेगी तथा अपने करियर में उन्नति करेगी। बात करते हैं दोस्तों अब आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से देखें तो इस समय अनुकूल रहने की संभावना है। हालांकि सप्तम भाव में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है और किसी बात को लेकर विवाद जन्म ले सकता है। इसलिए 3 तारीख को बुध देव और 5 तारीख को शुक्र देव के दूसरे भाव में प्रवेश करने से घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। परिवार में कोई भी शुभ कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे और घर में खुशियों का भाव बना रहेगा। सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे से प्रेम के साथ व्यवहार करेंगे जिससे पारिवारिक जीवन काफी अच्छा हो जाएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव की अपने से द्वादश भाव में अर्थात कुंडली के तीसरे भाव में उपस्थिति ज्यादा अच्छे संकेत नहीं है। आप अपने काम के सिलसिले में पारिवारिक जीवन से थोड़ा दूर हो सकते हैं और घरेलू जीवन का ध्यान न देने के कारण आप कुछ अलग थलग भी हो सकते हैं। मन में कुछ असंतोष भी पैदा हो सकता है, इसलिए कुछ समय परिवार वालों को अवश्य दें। भाई बहन के लिए समय अच्छा रहेगा और उनके वजह से आपको भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर 2022 में कुछ उपायों की। आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए जिससे आपको अचानक बड़ा धन लाभ मिल सकता है। तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए तथा उस जल में थोड़ा कुमकुम अवश्य मिला लेना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करने चाहिए। दोस्तों कुल मिला के यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए भगवान का जाप करते रहें। माता रानी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए ये महीना बहुत ही उत्तम रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ईश्वर को याद करते रहिए। जय माता रानी की। आपका दिन शुभ रहे।